पत्नी के धोखा देने का बदला लेने के लिए इस आदमी ने एक अजीब और डरावना तरीका अपनाया। हालांकि वो अब मर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी को सजा देने की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। औरत हैरान थी। उसने जब अपने मरे हुए पति को बिस्तर से धक्का दिया तो देखा कि वो खुद उससे हथकड़ी से बंधी हुई थी। चाहे जितना भी जोर लगाओ, हथकड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। अब वो औरत पूरी तरह टूट चुकी थी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। पति उसे धोखा देने के नाम पर एक खास सरप्राइज देने के बहाने सुनसान गांव में ले गया था और रास्ते में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब वही सरप्राइज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुका था। थोड़ी देर बाद औरत को याद आया कि वो पुलिस को फोन कर सकती है, लेकिन जब उसने फोन उठाया तब पता चला कि फोन की लाइन पहले से ही काट दी गई थी। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल पर गई। उसने उससे हथकड़ी की जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया पता चला कि उसमें गोलियां भी नहीं हैं। गुस्से में उसने पिस्तौल फेंक दी और अब पति की लाश को घसीटते हुए नीचे मदद ढूंढने के चली गई, लेकिन नीचे गिरने से वो खुद भी चोटिल हो गई। जब बाहर झांका तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। इतनी ठंड में बाहर निकलना मौत को बुलाना था। उसे घर लौटना पड़ा और उसने चारों ओर खोज शुरू कर दी। तभी उसे पानी में भीगा हुआ अपना मोबाइल मिल गया, जो एक पल के लिए ऑन न हुआ और फिर खराब हो गया। वो किचन में गई, लेकिन वहां सारे दराज खाली थे। पति ने पहले ही सब कुछ हटा दिया था। फिर उसने कचरे के डिब्बे में से कार की चाबी ढूंढ निकाली, लेकिन कार बाहर बर्फ में थी। उसने पति के कपड़े पहन लिए और पैरों पर मोटी शादी की ड्रेस लपेट ली। ठिठुरते हुए वो कार तक पहुंची और अंदर जाकर हीटर ऑन कर लिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हीटर चलाते ही सारा पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि पति ने पहले ही टैंक खाली कर दिया था। उसे वापस घर लौटना पड़ा। बाथरूम में उसने पति का दिया हुआ हार देखा और उसे हटाने की कोशिश की, पर वो भी नहीं निकल रहा था। तभी उसे याद आया कि घर के नीचे एक स्टोर रूम है जहां औजार रखे होते हैं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अब लग रहा था मानो वो सच में एक मरे हुए इंसान के साथ इस घर में फंस चुकी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर उसका प्रेमी खड़ा था। प्रेमी कहता है कि उसे उस औरत का मैसेज मिला था, लेकिन औरत ने तो कोई मैसेज भेजा ही नहीं। सब समझ आ गया, यह सब भी पति की ही चाल थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक और गाड़ी वहां आ जाती है। उसमें दो आदमी थे जो पति ने पहले ही हत्या के लिए बुलाए थे, ताकि पत्नी भाग न सके। जब उनमें से एक आदमी, काला लीडर, प्रेमी को मार देता है, औरत छुप जाती है। अब ये दोनों गुंडे घर में छुपा खजाना, सुरक्षित लॉकर ढूंढने लगे हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी ने उन्हें बुलाया था वो अब मर चुका है। औरत कहीं गायब है और उन्हें उसके बिना लॉकर नहीं मिल सकता। औरत अब तक लाश को एक स्टोर रूम में छिपा चुकी होती है और वहां से एक औजार निकालकर हथकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक गुंडा वहां आ जाता है, लेकिन औरत खुद को एक कपड़े से ढक लेती है, जिससे वो उसे नहीं पहचान पाता। इसके बाद वो पेट्रोल लेकर कार तक भागती है ताकि वहां से निकल सके, लेकिन गुंडों को उसका पता लगने लगता है। अब कहानी यहीं तक नहीं रुकी। वो खून के निशानों, पैर के निशानों से उसका पीछा करते हैं, पर औरत बर्फ में शादी की ड्रेस फाड़कर अपने पैरों को बचाती है और पेट्रोल लेकर निकल जाती है।